हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो सेकंड टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आज इस वाले टॉपिक की बात करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स। ये इस पैरा में इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया गया है। इंटेंजिबल एसेट्स मैंने आपको बता दिए थे, वो एसेट्स जो दिखते नहीं हैं। ठीक है, उनका कोई प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और उनको टच नहीं किया जा सकता। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेटिंग इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, इंक्रीजिंग मतलब कि गेन। ओके, इंक्रीज इज गेन इन प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पार्टनर। इन प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पार्टनर मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर और पार्टनर्स बाय एक्वायरिंग हिज और देयर शेयर। सिंपल क्या कह रहा है कि अब एक शेयर दूसरे पार्टनर से ले लिया जाता है, तो जिससे लिया जाता है वो सेक्रीफाइस करता है, जो ले लेता है वो गेन करता है। ओके, देन उसके बाद कह रहे हैं द पार्टनर हुज शेयर इंक्रीजेज दैट इज़ गेनिंग पार्टनर। जिसका शेयर इंक्रीजेज होता है मतलब कि वो गेनिंग पार्टनर है। शुड कंपनसेट द पार्टनर और पार्टनर्स हुज शेयर्स हैव डिक्रीज्ड। और जो कंपनसेट मतलब कि सेक्रीफाइस करता है, उसका शेयर कम हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं उसे। ठीक है, शुड बी कंपनसेटेड द कंपनसेशन पेबल बाय गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स इज नोन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, किसको कहते हैं गुडविल? अगर एक पार्टनर ने, गेनिंग पार्टनर ने गेन किया टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उससे गेन किया। ठीक है, और बाद में उसको पे करता है, तो उसको कहते हैं गुडविल। इट इज़ पेड बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर देयर अमाउंट ऑफ गेन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, इस लाइन में भी वही कहा जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में देते हैं। देन उसके बाद अमाउंट ऑफ कंपनसेट पेबल इक्वल्स टू, कंपनसेट अमाउंट को पेबल पे करने के लिए क्या करना पड़ता है? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की जो गुडविल होती है उसको इंटू कर दिया जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन, जो हमने प्रॉफिट गेन किया है उसके अंदर इंटू कर दिया जाता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, धर्म एंड करम दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। इतना लाइन समझ गए? देन दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर वो क्या कह रहे हैं, हम प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ठीक है, दस धर्म विल लूज वाइल करम विल गेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो धर्म है वो लूज़ कर रहा है और जो करम है वो गेन कर रहा है 1/10 शेयर। ओके, देयर फॉर करम विल कंपनसेट धर्म फॉर हिज गेन्ड शेयर दैट इज 1/10 शेयर। ठीक है, तो धर्म करम 1/10 ले रहा है, गेन कर रहा है, तो बाद में वो धर्म को देगा भी। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ 50,000। ठीक है, 50,000 की गुडविल है, करम जो गेन कर रहा है वो धर्म को 5,000 देगा। कैसे देगा? जो उसने 1/10 शेयर लिया है गुडविल में से, तो गुडविल दे रखी क्वेश्चन में, गुडविल के अंदर आप इंटू कर दोगे तो 5,000 का धर्म का थोड़ा सा जो अमाउंट धर्म को देना है वो आ जाएगा। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस आते हैं तो कुछ एंट्रीज पास होती है, जैसे कि एडजस्ट गुडविल इज़, एडजस्टेड गुडविल को पहले कह रहे हैं व्हेन गुडविल इज़ एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कब? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। ठीक है, गुडविल को अगर एडजस्ट करने का बोल दें और कह रहे हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और क्वेश्चन में दिया है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, तो आपको एंट्रीज क्या करना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और नरेशन यहाँ पर आ जाएगा, बीन द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिंपल, यहाँ पर एडजस्टमेंट की गई है गुडविल के ऊपर और जो चेंज हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है, देन गाइस सेकंड केस दे रखा है यहाँ पर,
यहाँ पर सेकंड केस दे रखा है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल्स के अंदर क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड है, ठीक है, इसलिए इनके करंट अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल्स जो होती है वो करंट अकाउंट में जाती है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको। गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल की बात की है, करंट अकाउंट में गेनिंग पार्टनर्स का, ठीक है, डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज हो रहा है तो एडजस्टमेंट भी उसके अंदर हो रही है गुडविल को लेकर के, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहे हैं बी वाला, व्हेन गुडविल इज राइज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल बढ़ जाती है यहाँ रिटर्न ऑफ करना है तो गुडविल को कैसे रिटर्न ऑफ करते हैं, तो पहला केस दे रखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो अगर, ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। गुडविल अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिव है, ठीक है, और गुडविल डेबिट हो जाएगा और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बीइंग द गुडविल राइज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी गुडविल, और इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनके जो पुराना शेयर, ये यहाँ पर ध्यान देना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेकेंड एंट्री में और टू गुडविल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि बीइंग द गुड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि यहाँ पर नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद कह रहे हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के केस के अंदर क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल्स रखी है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल्स, यहाँ पर वर्डिंग्स पे ध्यान देना, फिक्स्ड कैपिटल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर गुडविल डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नरेशन आ जाएगा बीइंग द गुडविल राइज्ड, गुडविल बढ़ गई थी, एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात हो रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट, और यहाँ पर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया है डेबिट टू पार्टनर्स, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी गुडविल, ठीक है, और उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, जो क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया होगा उसके अंदर आपको गुडविल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है और डेबिट हो जाएगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओके। तो कितना ईजी है आप समझ गए होंगे, ठीक है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पर अनु एंड बाला, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं और उनके रेशोज़ ये हैं, ठीक है, 3:2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब उन्होंने वो दो एग्री हो गए हैं प्रॉफिट्स को इक्वली बांटने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000, तो गुडविल आपको दे रखी है क्वेश्चन में 50,000 और कह रहे हैं पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल को अकाउंटिंग करने के लिए उसकी जनरल एंट्रीज को पास करो। तो यहाँ पर पहले केस दे रखा है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा दे रखा है व्हेन गुडविल इज राइज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो पहले केस में देखते हैं, तो पहले केस में क्या होगा, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आपको बालास कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 1/10 शेयर, ठीक है, 1/10, क्योंकि यहाँ पर जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मतलब जो ओल्ड है 3:2 है, तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से निकाला है, ये भी बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आप एंट्रीज देख लो पहले, एंट्रीज क्या कह रहे हैं, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो चुका है टू अनूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बीइंग द गुडविल एडजस्टेड ऑन पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है, ठीक है, इसलिए गुडविल को यहाँ पर कर दिया गया है। अब ये यहाँ पर इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया गया है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है वर्किंग नोट, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड और गेन कौन सा पार्टनर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला तो आपको वही लगाना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। हमेशा सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होगा, कंफ्यूज मत होना कि न्यू माइनस ओल्ड लगेगा कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू लगेगा, हमेशा याद रखना ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओके, हमेशा ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अनु का जो ओल्ड रेशो है यहाँ पर 3, और टोटलिटी में देखते हैं आप, यहाँ पर टोटलिटी में तो 5 आ जाता है अपॉन में, तो 3/5 और यहाँ पर 2/5 कर देंगे, दोनों का रेशोज़ ओल्ड वाला,
उसमें से ओल्ड में से माइनस कर दिया न्यू, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया 1/10 माइनस 1/10। तो जो प्लस में आंसर आया वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो माइनस में आंसर आया वो गेन कर रहा है, ठीक है। इसलिए एंट्री क्या बनी, जो गेन करता है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। जो गेन करता है वो डेबिट हो जाता है और जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो आप इसको याद रखने के लिए कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा, कौन सा पार्टनर डेबिट होगा, तो सेक्रीफाइस से आप इस वर्ड से आप समझ सकते हो कि कौन सा चीज़ क्रेडिट होगा। सेक्री का मतलब क्री आ रहा है इसमें, तो क्रेडिट, ठीक है। इस सेक्री से समझ जाना आप क्रेडिट, ठीक है। और गेन तो आपको पता होना चाहिए डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बताया है। उसके बाद सेकंड केस देखते हैं हम जल्दी से। व्हेन गुडविल इज़ राइज्ड, गुडविल जब बढ़ जाती है और रिटर्न ऑफ करना होता है तो उसको किस तरीके से रिटर्न ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमें गुडविल रिटर्न ऑफ करने का, ठीक है, एंट्रीज बताए रखी है। तो पहली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट हो चुका है, ठीक है। तो गुडविल को पहले गुडविल अकाउंट को हम पहले खोलेंगे, ठीक है। रिटर्न ऑफ करने से पहले गुडविल अकाउंट को हम खोलते हैं। तो गुडविल अकाउंट को हमने जब खोला तो वो डेबिट होगी, ठीक है, ऑब्वियसली डेबिट होगी। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू बालास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स बीइंग द गुडविल राइज एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज में हम क्या करेंगे, पहले गुडविल अकाउंट खोलेंगे रिटर्न ऑफ करने के लिए। पहले गुडविल अकाउंट को खोला तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए। और उसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर नरेशन सिंपल दे दो आप, गुडविल बढ़ गई है, राइज हो गई है और उन्होंने उसको क्रेडिट कर दिया है पार्टनर्स के उसमें क्रेडिट कर दिया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, ठीक है। अमाउंट देख लो आप, अमाउंट यहाँ पर 50,000, ठीक है। और जो पार्टनर्स थे उन्होंने 3:2 के अंदर अपनी गुडविल को बांट लिया है, ठीक है, 3:2 के अंदर, ओके। देन सेकंड केस देखते हैं। तो अनूज कैपिटल अकाउंट और बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो चुका है और यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुकी है, ठीक है। टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो चुकी है, यानी गुडविल अकाउंट बंद हो चुका है, रिटर्न ऑफ हो चुका है। तो बीइंग द गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर अमाउंट आ गया है 25,000, 25,000 एंड 50,000, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर गुडविल पहले ओपन होता है अकाउंट और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बांट दिया जाता है इसको, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिए रखे हैं, और वो क्रेडिट हो जाता है पार्टनर्स के, उसमें क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद अगर गुडविल अकाउंट को बंद करने की एंट्री करना है तो यहाँ पर पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और उनके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ दे रखे हैं उसके अंदर कर दोगे। तो यहाँ पर आपको 1:1 में करा है, इक्वली करा है, ठीक है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली बोला है तो यहाँ पर 25,000 दोनों का आ जाएगा और टोटलिटी में आ जाएगा 50,000। गुडविल अकाउंट हो गया रिटर्न ऑफ। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुमार, गुप्ता एंड कविता, ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। इससे आप और क्लियर हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं और इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, फर्म के अंदर प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली बांटना चाह रहे हैं, ठीक है, 1:1, ठीक है, 1:1:1। 3 पार्टनर है इसलिए 1 को 3 बार लेंगे तो ठीक है। द फर्म वॉज एंगेज्ड इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंड जूस एंड इट्स गोडाउन्स were located at 3 different places in the city, ठीक है। each godown was being managed, और यहाँ पर कह रहे हैं द फर्म वॉज एंगेज इन स्टोरेज, इन द स्टोरेज। अब स्टोरेज के लिए फर्म को स्टोरेज चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैन जूस, जो कैन होते हैं ना जूसेस के, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, स्टोरेज के लिए। एंड इट्स गोडाउन्स वेर लोकेटेड एट 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, ठीक है। सिटी के अंदर 3 गोडाउन्स आपको मिलेंगे देखने को। तो 3 गोडाउन्स इसमें कह रहे हैं मिलेंगे, ठीक है, लोकेटेड है और वहाँ पर कैन, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ईच गोडाउन वॉज बीइंग मैनेज्ड यूजुअली बाय कुमार, एक गोडाउन को कुमार हैंडल करता है, ठीक है, मैनेज करता है। गुप्ता दूसरा मैनेज करता है और कविता तीसरा मैनेज करती है गोडाउन। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज़ के बढ़ने के कारण क्या हुआ, एट द गोडाउन मैनेज्ड बाय गुप्ता, जो गुप्ता जी मैनेज कर रहे हैं गोडाउन को, ही हैड टू डिवोट मोर टाइम, डिवोट कर रहा है मतलब कि बार बार उसको रिपीट कर रहा है, ठीक है, गोडाउन बार बार जाना पड़ रहा है उसको, मोर टाइम बार बार, ठीक है। गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बी इंक्रीज्ड, और जो फर्म का प्रॉफिट है
वो इंक्रीज हो रहा है, टू विच कुमार एंड कविता एग्रीड, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब फालतू की बातें थी, कुछ काम का नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो इतना बड़ा क्वेश्चन डराने के लिए दे दिया है आपको। इसमें देखो काम की बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये इक्वली बांट रहे हैं, ये ओल्ड है। और उसके बाद इतना कुछ फालतू का था। और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखा है 1:2:1 में, ठीक है। आपको पुराना पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो पता चल चुका है, ओल्ड पता चल चुका है, इक्वली बांट रहे हैं, और न्यू पता चल चुका है 1:2:1 न्यू, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ वैल्यूड एट 2 years परचेज, मतलब अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी, नंबर ऑफ ईयर्स 2 years परचेज दे रखा है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, 5 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years वेर एज फॉलोज, यहाँ पर 5 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लॉस भी है, तो कैसे किस तरीके से यू आर रिक्वायर्ड इज, इन्होंने क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर हमको गुडविल फाइंड करना है और नेसेसरीज को जनरल एंट्रीज को, ठीक है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करते हुए, ठीक है। ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कुमार गुप्ता एंड कविता, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है हमको गुडविल का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट टोटलिटी कर दो और जो लॉस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना जो 3 अमाउंट है यहाँ पर प्लस के, उनको प्लस कर लो, बाद में इनको प्लस करने के बाद उसका अमाउंट नीचे लिख लो, बाद में प्लस माइनस माइनस करके इनको दोनों को सॉल्व करके उसका अमाउंट लिख लो, अपॉन में कर दो 5, उसके बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, प्लस माइनस करके आपको अमाउंट लेकर के यहाँ पर मिल जाएगा 3,60,000, ठीक है। आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। तो एवरेज प्रॉफिट आपको नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, 2 years परचेस ईयर दे रखा है क्वेश्चन में, तो गुडविल निकाल लोगे इसलिए आपको पहला केस तो सॉल्व हो गया, ठीक है। गुडविल चाहिए थी हमको, गुडविल मिल गई 7,20,000। आप कह रहे हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट भी करो, ठीक है, और जनरल एंट्रीज भी पास करो, तो उसका भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जनरल एंट्रीज दे रखी है कुछ, गुप्तास कैपिटल टू कुमार्स कैपिटल टू कवितास कैपिटल, ठीक है, 1,20,000, 60,000, 60,000। वर्किंग नोट नीचे दे रखा है हमको, यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, तो यहाँ पर ओल्ड शेयर न्यू शेयर, सेक्रीफाइस गेन कौन कर रहा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, कंफ्यूज मत होना। ओल्ड शेयर क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में, इक्वली बांट रहे हैं ना तीनों, तो 1:1:1 में बांटेंगे और टोटल करोगे 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो 1/3 1/3 1/3, ओके, ठीक है। उसके बाद न्यू शेयर इनका दे रखा है क्वेश्चन में 1/4, ठीक है। आप टोटल करोगे 1:2:1, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, ओके, 1/4 2/4 1/4, ठीक है। इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर क्या करा इन्होंने, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल गया कौन बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 बंदे कुमार और कविता सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्री से आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा, सेक्री, क्री से याद रखना क्रेडिट, ठीक है। और गेन जो कर रहा है, गेन का मतलब डेबिट, ठीक है। तो गुप्ता जी इसलिए यहाँ पर डेबिट हो चुके हैं, कैपिटल गुप्तास कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो चुका है 1,20,000 से, और दोनों पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब यहाँ पर अमाउंट किस तरीके से निकाला गया है, गुप्ता हैज़ गेन्ड सो ही विल डेबिटेड बाय, यहाँ पर गुप्ता जी का 2/12 था, तो यहाँ पर गुडविल थी हमारी, पीछे जो गुडविल निकाली हमने 7,20,000 को 2/12 से हमने इंटू कर दिया, तो यहाँ पर हमारा 1,20,000 का क्या आ गया, गुप्ता जी का अमाउंट। और यहाँ पर कुमार और कविता क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1/12 ऑफ, ठीक है। तो दोनों का 60,000 आ जाएगा अमाउंट इक्वली, ठीक है, 1/12, ठीक है। ये भी 1/12 कर रही है और कुमार भी 1/12 कर रहा है और कविता भी 1/12 कर रही है, ठीक है। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों का अमाउंट सेम आएगा, ठीक है, 60,000। और यहाँ पर जो गुप्ता जी है उनका अमाउंट आ गया 1,20,000, तो इसलिए एंट्री के अंदर अमाउंट आ गया है, गुप्ता जी डेबिट हो गए हैं क्योंकि वो गेन कर रहे हैं 1,20,000 से, और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दोनों का अमाउंट आ गया 60। और यहाँ पर नरेशन आ गया, बीन द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग पार्टनर्स ऑन द चेंज इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है इसलिए यहाँ पर गुडविल को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। कितना इजी था आप समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल एक और टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, जो गुडविल एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दी रखी होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल उसी को कहते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दी होती है, ठीक है। इज़ द परचेज गुडविल, उसका नाम है परचेज गुडविल। एंड फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टेट 26 इंटेंजिबल एसेट इट इज़ अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। पार्टनर्स में डिसाइड टू राइट इट ऑफ, पार्टनर्स ने डिसाइड किया हम इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, और टू कैरी इट इन द एसेट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, एसेट साइड लेकर जाएंगे और वहाँ पर राइट ऑफ कर, इस तरीके से इन्होंने बाद में इनके बीच में डिसीजन हुए। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जब ये रिटर्न ऑफ होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, तो यहाँ पर क्या होता है, गुडविल इफ एनी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। जब डेबिटिंग रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कब होगी, गुडविल कैपिटल अकाउंट दे रखा है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगी गुडविल, और द करंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर करंट अकाउंट्स दे रखा है, ठीक है। अगर करंट अकाउंट की बात की तो इफ़ द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स्ड की बात आ गई है, तो यहाँ पर करंट अकाउंट क्या उसमें उनके क्रेडिट हो जाता है इन द देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, उनके पुराने रेशोज़ में, ठीक है, हमने पीछे बात की थी इसकी। एंड बाय क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट, और गुडविल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है, तो यहाँ पर एंट्रीज आ गई है। द एंट्रीज इज ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया है, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पर इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज उसके बाद नेक्स्ट पैरा दे रखा है एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है उसको रिटर्न ऑफ क्यों किया, बिकॉज फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो नई वैल्यूएशन आएगी गुडविल की, इज़ मेड, वो नई गुडविल आ जाएगी, बन जाएगी, विच इज़ फॉर द बिजनेस, जो बिजनेस हमारा है उसके लिए वो काम की होगी। एंड इंक्लूड्स गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और वही बुक, वो हमारे फर्म की जो बुक है उसके अंदर अपीयर कर दी जाएगी, ठीक है, इंक्लूड हो जाएगी। इफ़ एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ नॉट रिटर्न ऑफ, अगर वो रिटर्न ऑफ नहीं हुई है, इट विल लेड टू अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ट्वाइस अप टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब डबल हो जाएगी गुडविल। फिर आप अब अगर आप रिटर्न ऑफ नहीं करोगे तो गुडविल डबल हो जाएगी। देन उसके बाद बी वाला देखते हैं, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स जो बुक्स होती है अकाउंट्स की उसके अंदर क्रेडिट कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल को लेकर जाएंगे, कैरी करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, इन केस द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन केस द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, effect is given to the net increase or decrease in the value of goodwill. For example, value of goodwill is determined at rupees 1 लाख की गुडविल दे रखी है आपको, और बुक के अंदर 20,000 की गुडविल अपीयर कर रही है। भास्कर, ठीक है, यहाँ पर भास्कर एक पार्टनर है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 शेयर इन फेवर ऑफ भट्ट, यहाँ पर भट्ट एक पार्टनर है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ भास्कर एंड भट्ट विल बी क्रेडिटेड एंड, ठीक है, इन दोनों का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर डेबिट हो जाएगा बाय 8,000। 8,000 किस तरीके से आया है, 1/10 ऑफ नेट इंक्रीज, दैट इज़ 80,000, ठीक है। 1 लाख माइनस 20,000 जो गुडविल डिटरमाइन कर रही थी, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल जो थी क्वेश्चन में दी थी 1 लाख, और जो अपीयर कर रही थी बुक्स में उसको माइनस कर दिया, तो 80,000 का यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर 80,000 की गुडविल आई, गुडविल को फिर 80,000 को 1/10 शेयर से आपस में बांट लिया, तो 8,000 का डेबिट हो गया, ठीक है, भास्कर और भट्ट के उसमें, ठीक है, क्रेडिटेड हो गया और डेबिट भी हो गया कैपिटल अकाउंट के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए और अच्छे से एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। ABC 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स रेशोज़ दे रखे हैं यहाँ पर 5:3:2, 3 रेशोज़ दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली विथ इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नए रेशो इन्होंने कहा है हम जो नए रेशोज़ में इक्वली बांट लेंगे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर दे रखी 90,000, यहाँ पर जनरल एंट्रीज दे रखी है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस में जनरल एंट्रीज पास करना है। जब गुडविल बुक के अंदर अपीयर नहीं कर रही है तो जब एंट्री क्या होगी, तो पहले केस की एंट्री देख लेते हैं, बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज, बीस कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट।
यहाँ पर दोनों डेबिट हो गए हैं और यहाँ पर क्रेडिट हो गया है ए। यहाँ पर क्रेडिट क्यों हो गए? तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर, सेक्री से सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन कौन कर रहे हैं? बी और सी, ठीक है। इसलिए ये दोनों डेबिट में है और क्रेडिट में कौन है? ए, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब अमाउंट आ गया यहाँ पर कैलकुलेट करके, कैलकुलेट तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सेकंड केस देख लेते हैं। व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 60,000, गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में 60,000, दे एग्री ऑन द फॉलोइंग, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रिटर्न ऑफ कर दो जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, तो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, तो ये इजिली रिटर्न ऑफ हो जाएगी, गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि रिटर्न ऑफ करना है हमको, इसको बंद करना है अकाउंट को, तो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 60,000, ठीक है, बुक वैल्यू गुडविल की 60,000 इंटू 5/10 3/10 जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अंदर बांट देंगे, ठीक है, पार्टनर्स बांट लेंगे और गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर नरेशन में भी दे रखा है यहाँ पर आपको कि बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है। ओल्ड रेशोज़ में बांट लिया गया है एग्जिस्टिंग गुडविल को और उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू, ठीक है, यहाँ पर 1/30 इंटू 4/30 इंटू 5/30 जो नए रेशोज़ निकल कर आए हैं उसको इंटू कर देंगे यहाँ पर 90,000 के अंदर, तो अमाउंट आ जाएगा निकल कर एडजस्टेड मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो रेशोज़ निकल कर आए हैं चेंज। देन उसके बाद गाइज बी वाला देख लेते हैं। तो बी केस में व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ नॉट रिटर्न ऑफ, अगर रिटर्न ऑफ नहीं किया आपने तो यहाँ पर क्या एंट्री बन जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए हमेशा क्रेडिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी हमेशा, बी और सी डेबिट में आ रहा है क्योंकि ये गेन कर रहे हैं। बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विदाउट अफेक्टिंग इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को अफेक्ट ना करते हुए गुडविल अकाउंट जो है गुडविल प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ में एडजस्ट कर दी गई है। यहाँ पर वर्किंग नोट नीचे दे रखा है तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। एंट्रीज़ देखना थी, अभी तो हमको एंट्रीज़ दिखा रहा था मैं आपको। तो यहाँ पर वर्किंग नोट दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग यहाँ पर शेयर दे रखा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा यही फॉलो होगा। ओल्ड शेयर दे रखा था हमको क्वेश्चन में 5/10 ए का, 3/10 बी का और सी का 2/10, ओके। न्यू शेयर दे रखा है 1/3 1/3 1/3 इक्वली बांट रहे हैं। तो कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? तो यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट हो गया है। दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर डेबिट हो गए। नेगेटिव रिजल्ट इन द केस ऑफ बी एंड सी मीन्स दे आर गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, एंड ए इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बी गेन्स बाय 1/30 शेयर, ठीक है, 1/30, ठीक है। सी जो है 4/30 और ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है जो कि है 5/30। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, जो नए रेशोज़ निकल कर आए उसको बांट दिया गया है, आपस में बांट लिया है, एडजस्ट कर दिया है, और यहाँ पर बुक की वैल्यू को कोई इफेक्ट ना हो पहुँचे इसलिए। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं फिनिश हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। और गाइस शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि बड़ा बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो मेहनत लगती है बोलने में, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक में लाने वाला हूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो उसको पढ़ना है तो आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। आने वाला वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।